हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। जैसा कि आज का जो चैप्टर हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है। नाम क्या है? देख लीजिए, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ना कि सिर्फ एग्ज़ाम को लेके, एग्ज़ाम को छोड़ के बात करें तो हम लोग का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम लोग अगर इस चैप्टर को समझ लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आज का जो राजनीति हो रहा है ना, पॉलिटिक्स अपना इंडिया में, काफ़ी हद तक उसको भी जान सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है पर्सनली आप पूरा वीडियो देखिए और खास तौर पे समझने पे फोकस करिएगा। ठीक है, सो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है लैंगिक मसले को लेकर। ठीक है, लैंगिक मतलब क्या होता है? लिंग, यानी कि कोई लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, यानी कि वो बोल सकते हैं लड़का हो, लड़की हो या फिर कुछ अदर हो, वही होता है लैंगिक, यानी कि लिंग। ठीक है, लिंग बोलिए या लैंगिक बोलिए। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, देखिए हम लोग को बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं लड़का और लड़की में भेदभाव होते हैं। एक बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, एकदम बहुत हद तक समझिएगा। ठीक है, और फिर हाँ, इस बात को इन द लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग का जो समाज है वहाँ लड़का लड़की के साथ भेदभाव होता है कि नहीं? आप बोलिएगा कैसे? देख लीजिए, लड़की जो होती है अगर उस जन्म से ही थोड़ा बड़ा हुई, खिलौना में क्या देते हैं हम लोग? चाहे गुड़िया देते हैं, चाहे कुछ वैसा देते हैं जो वो मतलब घरेलू हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चूल्हा उल्हा छोटा सा। तो इस तरीके से लड़की लोग को देते हैं। अगर हम लड़का को ध्यान दें तो लड़का को बचपन में क्या देते हैं? जैसे कार हो गया या फिर कुछ अदर हो गया, जैसे क्रिकेट का ही बहुत सारा दे देते हैं, स्पोर्ट्स का कुछ। तो यहाँ मेंटेलिटी क्या समझ में आ रहा है कि बचपन से ही लड़की लोग को एक तरह से ढकेल दिया जाए कि देख तेरे लिए यही काम है, घरेलू में बन के तुमको रहने का। और लड़का लेकिन देखो तुमको ना आगे बढ़ने का है, इन द फ्यूचर बहुत कुछ करने का, नाम रोशन करने घर का। ठीक है, और भेदभाव देखते लड़का लड़की में। अगर देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, लड़की लोग का 10th के बाद ना, बहुत लोग का 10th के बाद, या कुछ लोग का ऐसा भी होता है 10th से पहले, लेकिन मैक्सिमम लोग का, हम लोग का जो समाज है वहां पे मैक्सिमम लोग का 10th के बाद बहुत लोग का शादी हो जाती है। अगर 10th के बाद नहीं हुआ तो 12th के बाद जरूर हो जाते हैं। मतलब बहुत लोग का, मैक्सिमम का बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जिस तरह का सोसाइटी है, लड़का लोग का क्या होता है? लड़का लोग को 10th तक में और कुछ नए काम सीख रहा, तो 10th के बाद जा काम करी, सीखे काम, बुझा रहे। तो इस तरह का साथ लड़का लोग का साथ होता है कि नहीं? अगर 10th के बाद भी नहीं किया ना, तो 12th के बाद उसको काम करना जरूरी है कि उसको घर को भी संभालने का है। ठीक, बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो लड़का लड़की के साथ एकदम भेदभाव होता है कि नहीं? इस तरीके से कि लड़की लोग का एक ही मकसद है कि घर वाला भी, बहुत लोग सोचता हो कि मेरा लड़की ना बोझ है मेरा पे, कि उसको खाली करने का क्या, खाली शादी कर देना हो गया। लड़का लोग का क्या जिम्मेवारी बचपन से दे दिया जाता है कि देखो वो तुमको सिर्फ काम ही करने का है, बड़ा हो गया तुमको कमाना है, घर चलाना है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज लड़की लोग को देख लीजिए तो कहाँ ज्यादा शिक्षा भी तो नहीं मिलता है। जब शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम करने को मिलेगा? नौकरी मिल सकता है जल्दी? अगर अपना इंडिया में देखा जाए ना, तो मैक्सिमम लड़का लोग ही जॉब करता है। आप लोग खुद देखते होंगे कौन सा गवर्नमेंट जॉब में लड़की लोग का ज्यादा संख्या है। समझ रहे बात को? तो ये हम लोग का क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है कि नहीं? अब इसी के तरह अगर हम लोग अपना विधायिका को देखेंगे, विधायिका डेट मीन्स क्या? चाहे एमएलए हो, चाहे मेरा सांसद हो, किसी इस तरीका से विधायक, ये समझते हैं ना विधायक, या फिर ये विधायक से नहीं समझ में आता, एमएलए। इस तरीके से अगर गौर भी करेंगे, फिर सरकार में ही गौर कर लीजिए ना, अपना जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, यानी कि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वहां पे लड़की लोग का संख्या ज्यादा है। नेता लोग लड़की लोग ज्यादा है कि लड़का लोग ज्यादा है? जाहिर सी बात है, लड़की लोग का संख्या बहुत कम है एज कम्पेयर लड़का लोग का। तो ये क्या बात है ना, ये बात है लैंगिक मसले का बात है, यानी कि ना जो भी लड़का और लड़की के बारे में बात है। आई थिंक आपको ये बात तो समझ में आएगी। तो अब सवाल उठता है हम लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? समझ में आ रही बात लड़का लड़की लोग का भेदभाव? ठीक है, वैसे जितना भी बात बताया है वैसे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये बात सच होता है
कि लड़का लोग को कमाने के लिए मतलब भेज दिया जाता है, लड़की लोग को कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि उन लोग का शादी करना है। पढ़ाता भी इसीलिए कि आगे जाकर उसको शादी करने के लिए एक लड़का अच्छा मिल जाए, कि पता चले कि लड़की इतना पढ़ा है। ठीक है, इस बात को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सवाल उठता है हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो बात है कि स्टूडेंट जो भी होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको तो मेहनत से पढ़ने का रहता है। एक ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, सरकार कानून बना दी है, लेकिन ना अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए हम लोग का माहौल में उस तक तो उतरता नहीं है जल्दी। तो इस तरीका से भी उतारने का, वहां जहां पे भी इस तरह का शादी होता है वहां का पुलिस स्टेशन को खास तौर पे निगरानी रखने का होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग करना चाहें ना तो काफी हद तक हम लोग का सुधार हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को खुद को बदलने का रहता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आई थिंक क्लियर होगा लैंगिक मसले का। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टॉपिक का। इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक क्या है? धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके ये भी और इसके बाद जो आएगा इन टॉपिक उसको भी, ताकि हम लोग का जो आजकल का जो पॉलिटिक्स होती है ना किस तरीके से होता है उसको बहुत अच्छा समझ में आ सकता है इसको लेकर। देखिए, धर्म का मायने तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, चाहे वो अपना इंडिया में देख लीजिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ठीक है, अदर धर्म का। ठीक, सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है ध्यान समझिए। जब कोई भी लोग, चाहे किसी भी धर्म का लोग, अपने आप को विशेष समझने लगता है तो सांप्रदायिकता को उत्पन्न होता है। जैसे मान के चलिए कोई धर्म का लोग है, ठीक है, कोई भी धर्म का हो सकता है, वो दूसरा का धर्म का कंपेयर में ना, दूसरा धर्म की तुलना में अपने आप को ज्यादा अच्छा समझे, ज्यादा महत्व वाला समझे, मतलब अपने आप को ना बहुत ऊंचा समझे और दूसरा को एकदम नीचा समझे, तो सांप्रदायिकता उसी को कहते हैं। समझ में आई बात? और इसी में राजनीति किस तरीके से होता है वो समझेंगे। ठीक है, सांप्रदायिकता क्लियर होगा बात। यहाँ पे चाहे दुनिया में कोई भी धर्म है ना, सब शांति के लिए ही बनेगा। ठीक है, चाहे कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम का हो, या फिर आपका ईसाई वाला हो, किसी भी धर्म का हो, सब शांति के लिए बना है इस दुनिया में। ठीक है, शांति और प्रेम के लिए। ठीक, लेकिन हम लोग इसको ना कुछ और में ले लेते। ठीक है, समझिए क्या है सांप्रदायिकता और राजनीति का कंपेयर। सांप्रदायिकता की है जब कोई भी धर्म का लोग अपने आप को विशेष समझे दूसरा धर्म का तुलना में, तो उससे सांप्रदायिकता का उत्पन्न होता है या फिर उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, अब इससे होती क्या है ना, इससे ये होता है कि देश एक तो डेवलप नहीं करता है, आगे विकास नहीं कर पाता, मारधाड़ आपस में लोग करते रहता है, बहुत लोग का जान चल जाता है। ठीक है, इस तरीके से काम होता है सांप्रदायिकता में। हम लोग बहुत जगह देख सकते हैं, अभी रिसेंटली हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी इधर ही भी देख सकते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता तो हम लोग देखते हैं हमेशा, खासतौर पे इंडिया में अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम में। ठीक, अब देखिए इसको राजनीति किस तरीके से इसमें प्रभावित करता है। राजनीति जो करता है नेता लोग, वो क्या चाहेगा कि जहां पे उसको वोट ज्यादा मिले वहीं न जाए, यानी चाहे उसका जो भी इलाका में हो। चलिए सपोज मान के चलिए धनबाद में जैसे हिंदू ज्यादा है, ठीक है, तो नेता लोग क्या चाहेगा कि ज्यादा वोट किससे ले, हिंदू से। या फिर कहीं मुस्लिम लोग ज्यादा है तो नेता लोग क्या चाहेगा, किसको ज्यादा सपोर्ट करे, मुस्लिम लोग को, क्योंकि उसको चाहिए क्या, उसको तो चाहिए ना वोट। ठीक है, दूसरी बात, वो राजनीति क्या करेगा ना, दूसरा धर्म से उसको भड़काएगा। हिंदू वाला को बोलेगा मुस्लिम लोग खराब है, मुस्लिम वाला बोलेगा नहीं हिंदू वाला खराब है। ठीक, तो इस तरीके से क्या करेगा वो दूसरा से फिर वोट मतलब जनता को अपना और आकर्षित करेगा। तीसरी बात, अगर यही सब में हम लोग रहेंगे ना हिंदू मुस्लिम में, तो देश का विकास कहाँ जाएगा, अपना देश में जो बेरोजगारी है वो कहाँ जाएगा, मतलब कहाँ फिर काम मिलेगा, का नौकरी ही नहीं मिलेगा, लोग इधर ही उलझल रहेगा, आपस में मार कर लेगा, सब भुला जाएगा कि देश में कितना बेरोजगारी, महंगाई कितना बढ़ रहा, सब भुला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये राजनीति हम लोगों का करता, प्रभावित करता है, यही राजनीति। समझ में आ रही बात? तो बात बहुत अच्छा से हम लोग को ये समझना चाहिए ना कि कभी भी हिंदू मुस्लिम में अगर कभी लड़ाई होता है, ठीक है, तो बात गौर करिएगा, लड़ाई कराने वाला सिर्फ दो ही लोग देखिएगा, या तो बहुत धर्मगुरु हो, धर्मगुरु कहने का मतलब बहुत बड़ा एक तरह से धर्म को लेके बहुत ज्यादा जानकारी रखता हो, चाहे आप बोल सकते हैं मुस्लिम लोग में मौलवी वगैरह हो, चाहे हिंदू में देख सकते हैं बहुत बड़ा पंडित वगैरह हो। ठीक है, ठीक, और अगर दूसरा का बात करें तो होगा नेता लोग, कभी भी एक कोई आम जनता नहीं कराएगा। अब देखिए ये लोग लड़ाई तो करा दिया ना, लेकिन फिर बाद में गौर करिएगा ना
तो जो भी मरेगा ना वो आम जनता मरेगा, नॉर्मल जो पब्लिक लोग होगा ना वही मरेगा और वही लोग का घर भी जाएगा। कभी गौर किए हैं कि कभी लड़ाई हो जाता है हिंदू मुस्लिम में तो कौन सा नेता मरने जाता है? वो लोग लड़ने जाता है, वो लोग खाली अपना भाषण तो दे देता है, लड़ा तो देता है हम जनता को, लेकिन वो लोग कब मरा? समझने का बात है। तो हम लोग को क्या चाहिए ना, हम लोग को सांप्रदायिकता से बहुत दूर रहना का है। हम लोग को ये नहीं सोचने का कि हम लोग हिंदू है मुस्लिम है, एज एन इंडियन सोचना चाहिए, ठीक है। हम लोग इंडियन है, भारतीय है, ठीक है। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग अपना देश को कैसे विकास कर सकते हैं, अपने आप को कैसे विकास कर सकते हैं, अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं। हम लोग को ये सोचने का चाहिए, ये नहीं करने का है कि हाँ हिंदू मुस्लिम में मर के उधर ही खत्म। अब लगाने वाला बच के मतलब आराम से पार्टी कर रहा है, किसका बात करें? ऑफकोर्स नेता लोग का। तो आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक कुछ बेसिकली समझ में आ गया होगा, क्या है राजनीति किस तरह से प्रभावित करती है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक। देखिए ये जो टॉपिक है जाति और राजनीति, इसको समझने से पहले ना एक बात और, इससे पहले वाला जो टॉपिक था, ठीक है, उसमें एक बात था कि हम लोग का जो भारत है ना वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य उसको कहते हैं जहाँ पे सारा धर्म को एक समान समझा जाता है, यानी कि यहाँ पे किसी भी धर्म को ना ज्यादा समझा जाता नहीं कम, सबको इक्वल दिया जाता है। हम लोग को ये अधिकार रहता है कि हम लोग कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष का बात है, ठीक। अब हम लोग अपना इस टॉपिक पे आते हैं, जाति और राजनीति। अपना भारत में ना जाति को बहुत ज्यादा असमानता है। असमानता उसको कहते हैं जब जाति में अलग अलग हो। कहने का मतलब है कोई जाति ऊंचा हो, कोई जाति नीचा हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे पहले का जमाना में क्या था, जैसे जो भी बड़ा जाति का था तो बहुत ज्यादा रईसी वाला रखता था, ठीक है, और नीचे जाति वालों को कुछ भी नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट उन लोग को ना मतलब पानी तक नहीं लेने दिया जाता था, कुआं से मंदिर तक नहीं दिया जाता था, मतलब अंदर जाने दिया जाता था, उन लोगों को पूजा तक नहीं दिया जाता था, ठीक है, नीचे जाति लोग। तो आई थिंक जाति का असमानता के बारे में समझ में आया होगा। भारत में जाति का असमानता यानी किसी जाति का ऊंचा और किसी जाति का नीचा समझने का, ठीक है। तो असमानता आप लोग सुने होंगे, जो बड़ा बड़ा जाति था वो नीचा जाति पे क्या करता था, शासन करता था, इस तरीके से दबदबा रखता था पहले। अभी उस तरह का स्थिति नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे? आखिर ये जो जाति है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? कैसे? सवाल उठता है ना, कैसे करते हैं? इसको समझने के लिए ना अब जाति मतलब समझ में आ गया कि बड़ा और कम जाति। अब देखिए राजनीति कैसे प्रभावित है। जो भी नेता लोग होता है ना, जो भी नेता लोग होता है वो क्या करता है ना, पहले तो ये देखता है कि कोई भी जाति का संख्या ज्यादा है या कम। मान के चलिए कहीं पे किसी जाति का संख्या ज्यादा हो, ठीक है, जाति वाला लोग का संख्या ज्यादा हो, तो लोग क्या चाहेगा, वहां से जाकर वोट ले, उसको वोट बैंक बनाए, ताकि अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप को सत्ता में ला सकते हैं, सत्ता में यानी पावर में ला सकते हैं, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, वो क्या करेगा ना, आपस में जाति वालों को लड़ा देगा, बोले देखो हम बनेंगे ना तो हम बड़ा जाति मतलब अपना जाति वाला लोग को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, मतलब बहुत आगे बढ़ाएंगे, बाकी दूसरा जाति लोग को मतलब उतना दिमाग में नहीं लगाएंगे लोग पे, खाली अपने जाति की बात करेगा। तो लोग भी क्या सोचेंगे, नहीं हमारा जातियाँ बढ़ना चाहिए, बुझा रहा है ना, ठीक। तीसरा बात क्या हो सकता है कि जो इस तरीके से अगर करेगा तो फायदा किसका होगा? जाहिर सी बात है नेता लोग का विकास फिर कहाँ जाएगा? समझ में आ रहा? जाति और राजनीति में किस तरीके से समानता हो सकता है। अब यही राजनीति जाति को प्रभावित करेगा। गौर करिएगा, जाति वाला पहले इफेक्ट कर रहा था किसको? राजनीति को। अब मान के चलिए कोई भी जाति वाला लोग बन जाता है, कोई भी जाति का लोग हो, ठीक है, अब वो सत्ता में आ गया तो किसका बढ़ाने का कोशिश करेगा? अपने जाति को ना बढ़ाने की कोशिश करेगा, बाकी सब जाति का होगा, नीचे ही रह जाएगा ना। तो ये प्रभावित करता है, दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। जाति वालों का चाहेगा राजनीति, और राजनीति में जब आ गया तो क्या चाहेगा कि मेरा जाति बढ़े। तो आई थिंक आपको इस चैप्टर समझ में आएगा। और हाँ, इस बारे में एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग को जाति उति नहीं देखना है, ठीक है। हम लोग को ये सब नहीं देखने का कि हम किस जाति का, बड़ा है या छोटा है। हम लोग को ये देखने का है कि इंडिया में हम लोग अपना आपको और अपना देश को किस तरीके से बढ़ा सकें, ठीक है, ये सब देखने का। देखिए मान के चलिए ना, ऐसा भी आप लोग बहुत समय देखे होंगे, ठीक है, एकदम फैक्ट बात बता रहे हैं कि कभी लड़ाई हो गया, मान के चलिए कोई हिंदू या मुस्लिम को ले लेता है, ठीक है, गौर करिए बात को, कभी हिंदू और मुस्लिम पे लड़ाई हो गया, ठीक है,
हम लोग क्या सोचेंगे ना, अपना कोई क्लोजली फ्रेंड भी रहेगा ना, मान चलिए कोई हिंदू का मुस्लिम है और मुस्लिम का हिंदू, ठीक है, तो हम लोग का उससे भी दूर हो जाएंगे। काफी तक ऐसा होता है, तो हम लोग को इस तरीके से नहीं देखने का, ठीक है, हम लोग को अपना आगे बढ़ने का सोचने का, ठीक। तो आई थिंक समझ में आया होगा। और हाँ, एक बार बुक जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।